नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टेप्स में। फ्रेंड्स, आज आप सारे लोग कुछ न कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो लोगों को इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को समझना जितना आसान है उसको ध्यान में रखना भी उतना ही आसान है। लेकिन हार्ड लोगों को क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ सालों से हायर एजुकेशन जो है, उस हायर एजुकेशन से इंग्लिश के कुछ फाउंडेशन वाले टॉपिक्स को हटा दिया है। फाउंडेशन वाले टॉपिक्स का मतलब है वो टॉपिक जिनसे हम स्टार्टिंग करना सीखते हैं, जिनसे हम स्टार्ट करना सीखते हैं। यानी ग्रामेटिकल कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अलग अलग जो सिलेबस है वहां से हटा दिया गया। और यही कारण है कि हमारा पहले जितना फाउंडेशन तैयार नहीं हो पाता, और उसी फाउंडेशन के तैयार नहीं होने के कारण से हमें इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड लगता है। जो फाउंडेशन की जो भी टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसमें लगभग 3-4 रोज का टाइम लगेगा, लेकिन आज पहला जो टॉपिक है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स हैं उनके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन टेस्ट पेपर की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कुछ लोग जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आए। और वो जो लोग हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ से जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे अप्लाई का मतलब है कि जैसे आज आपने अप्लाई किया तो आज से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और इसका जो पेमेंट है वो डेली मेथड से दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ देर नहीं करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के फाउंडेशन की बात करते हैं। इंग्लिश के फाउंडेशन का पहला टॉपिक आता है नाउन। नाउन अभी आज के टाइम पे आपको नाउन कहीं भी पढ़ने को नहीं मिल रहा है। कोई भी किसी भी कोचिंग में देख लो, किसी भी स्कूल में देख लो, आपको पर्टिकुलर नाउन नहीं पढ़ाया जा रहा है। और उसी के कारण यह है कि हमारे जो फाउंडेशन है वो कमजोर होता जा रहा है। फाउंडेशन का मतलब ये नहीं कि अकेले नाउन है, इसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं। टोटल 9 टॉपिक्स हैं। 8 टॉपिक्स तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक हैं। इसके अलावा एक टॉपिक जो और है वो है आपका सेंटेंसेज। अगर आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करते हो तो अगले आने वाले 9 दिन में या 10 दिन में मैं आपका ये जो फाउंडेशन है ये कंप्लीट करवा दूंगा, एकदम प्रिपेयर करवा दूंगा, एकदम तैयार हो जाएगा। और मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आपने 10 दिन हमारी क्लास रेगुलर ली है या 10 दिन हमारे वीडियोस को आपने देखा है, तो आपका इंग्लिश का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि लाइफ टाइम आपको इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और हमारा पहला टॉपिक है नाउन। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन से। नाउन जो टॉपिक है इसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। और सब लोगों ने ये पढ़ा है कि संज्ञा किसे बोलते हैं। यानी हमने बचपन में हिंदी में पढ़ा है कि संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और दिशा का जो नाम होता है उन सभी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसी को हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। और इस नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे इजी देखें तो एक नेमिंग वर्ड जो होता है, नेमिंग वर्ड जो है वो नाउन है। कोई भी नेमिंग वर्ड है वो क्या है? नाउन है। या इसका थोड़ा सा करें तो क्या होगा? नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और डायरेक्शन। नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और डायरेक्शन इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, इनका जो नाम होता है इनसे वो क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। तो ये तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन थी। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको, ताकि ये लास्ट टाइम तक लिखे रहे यहाँ पे और आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। नेम ऑफ any person,
थिंग, प्लेस और डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोनाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, या किसी भी दिशा, कोई हमारी जो दिशाएं होती हैं, इनका नाम जो है वो सब कुछ किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। सेकंड जो बात है वो है कि नाउन के जो काइंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाउन के काइंड्स। नाउन के काइंड्स में हम देखें तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। इसके बाद में आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ले लेते हैं पहले अपन। मटेरियल नाउन। और सबसे लास्ट में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? कोई भी इंसान जो होता है, कोई जगह होती है, कोई वस्तु होती है, मटेरियल नहीं हो वो, और डायरेक्शन होती है, वो सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। लाइक पर्टिकुलर नेम जो होता है, पर्टिकुलर नेम वो होता है नाउन में। फॉर एग्जाम्पल मोहन किसी इंसान का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये पर्टिकुलर नेम है। जयपुर जगह का नाम है, तो ये क्या है? पर्टिकुलर नेम है। कॉमन नाउन में क्या होते हैं? जैसे एनिमल्स, गोट, गोट आता है पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में, एनिमल या कैमल प्रॉपर नाउन में, टाइगर प्रॉपर नाउन में। लेकिन ये सब क्या है? ये सब जानवर हैं, तो एनिमल्स, एनिमल, बॉयज, गर्ल्स, मैन, ये इनका एक कॉमन यानी कम्युनिटी है। इनकी क्या है? कम्युनिटी। इसको हम बोल सकते हैं, इसको पर्टिकुलर नेम बोला है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। इसको कम्युनिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। मटेरियल, मटेरियल में सारा मटेरियल आता है, जैसे मिल्क, वाटर और एक्सेट्रा, कुछ और भी आ सकते, बहुत सारे आते हैं इसमें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी ब्यूटी होती है या कोई स्पेशलिटी जो होती है, वो सब कुछ इसमें आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूं जैसे क्लासरूम में एक बार पढ़ाते हैं। तो ये तो इसका था सिंपल सा एक स्ट्रक्चर कि हम डेफिनेशन कैसे बनाएं। अगर हम इनकी डेफिनेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे? हम एक ही डेफिनेशन से हम अलग अलग डेफिनेशन बनाएंगे। एक ही डेफिनेशन का मतलब है स्ट्रक्चर उन सबका एक रहेगा और उनकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। जैसे proper noun is used to express a particular name.
ये डेफिनेशन हम प्रॉपर नाउन की ले सकते हैं और सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब है प्रॉपर नाउन इज यूज टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर नेम। यानी कोई भी पर्टिकुलर नेम होता है उसको जो एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं वो सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, जैसे सिकर, जैसे झुंझुनू। ये सारे किस में आते हैं? पर्टिकुलर नेम में आते हैं। पर्टिकुलर नेम है तो ये प्रॉपर नाउन में आते हैं सारे। नेक्स्ट हमारा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है एक कम्युनिटी से। ये पहले अपने लास्ट टाइम अपने नहीं लिखा था तो यहां लिख देता हूं पहले मैं, कम्युनिटी। क्या ये? कम्युनिटी। इसको हम कर सकते हैं कॉमन नाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the name of any community। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे काऊ। अब इस काऊ में जो है वो सारी काउज आती हैं। जैसे डॉग, डॉग में सारे डॉग आ गए। हमारे जो पर्टिकुलर डॉग होते हैं, खुद के जो डॉग हैं, उनका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर उनका नाम लेके हम यहाँ पे लिखते तो वो किस में होता है? पर्टिकुलर, ये प्रॉपर नाउन में होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? डॉग, यानी सारे जो डॉग्स हैं उनके लिए है, तो ये कम्युनिटी हो जाती है। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, जो सूंड वाला होता है वो। तो इसका मतलब है कि इसमें सारे हाथी आ जाते हैं, जितने भी हाथी हैं सारे आते हैं। टाइगर ले लो, चाहे लॉयन ले लो, वो सब कुछ किस में आते हैं? कॉमन नाउन में होते हैं। अगर उनका कोई नाम होता है, जैसे हमारे कोई किसी के डॉग है, डॉग का नाम उसने रखा हुआ है, जैसे टॉमी रखा हुआ है, तो वो टॉमी जो नेम है वो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। लेकिन डॉग जो है वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। इसके बाद में जो हमारा है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का बताया था मैंने आपको, कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स एक जगह बहुत सारी चीजों को जोड़ा हुआ हो, या बहुत सारी जो एक ग्रुप बना हो, किसी चीज का ग्रुप बना हो, जैसे बंच ऑफ कीज। कलेक्टिव नाउन में लेंगे तो क्या लेंगे? कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑफ ग्रुप्स। ये ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट हम लेते हैं, वो हमारा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन में मेटेरियल आता है। जो हमारा जो पहला वर्ड है उससे ही एक्सप्रेस हो रहा है कि मेटेरियल में क्या आएगा? मेटेरियल होगा। जैसे मेटेरियल नाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मेटेरियल्स। कोई भी मटेरियल होता है वो मटेरियल नाउन में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं
मिल्क, वाटर, ये था आपका मेटेरियल नाउन। ये जो वीडियो है ये आपके लिए केवल इस फाउंडेशन को तैयार करवाने के लिए, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हमारे नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें बता दिए जाएंगे। मटेरियल के बाद में हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, पहले आपने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू abstract noun is used to express characteristics, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ। ये जो थे ये नाउन के डेफिनेशंस जो है उसके काइंड्स की डेफिनेशंस थी। इसके अलावा नाउन में जो हमारा बचता है नाउन जेंडर और नाउन नंबर, वो नाउन जेंडर और नाउन नंबर जो है वो हम कल करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो इसको हम फिनिश करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे आने वाले 1-2 दिन में हम मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ में अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार मैंने क्लास ली है यूट्यूब के लिए, तो कोई भी गलती है, मिस्टेक है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको मिल जाए आसानी से। इसके अलावा जो 2 बातें मैंने आपसे की थी कि हम कल से या 2 दिन बाद से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और लाइव क्लासों के लिए हमारे पास 200 स्टूडेंट्स क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। तो आप लोग अगर लाइव जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम चैनल जो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। सेकंड बात, हम 1-2 रोज से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मींस जैसे आपके एग्जाम में टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसी प्रकार से टेस्ट होता है। ओएमआर शीट भी वैसे होती है और वैसे क्लिक करके आंसर देने होते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास 200 स्टूडेंट्स की मींस 200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। थर्ड जो बात थी, और इसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर सकते हो। साथ नेक्स्ट जो बात थी कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो अपने खर्चे निकालने के लिए जॉब करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जॉब अवेलेबल है। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।